दोस्तों, आप ज़रा आँखों को बंद करो और इमेजिन करके एक मंज़र सोचो कि एक तरफ आगरा का शानदार ताजमहल है, जगमगाता हुआ सफ़ेद संगमरमर, जिस पर करोड़ों का खर्चा किया हुआ है, जिसे देखकर आज भी दुनिया दंग रह जाती है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव खुल्दाबाद में एक कच्ची सी कब्र है, बिल्कुल कच्ची मिट्टी की कब्र। उसके ऊपर ना कोई छत है, ना कोई सोना चांदी और ना ही कोई शानदार गुंबद है। बस खुले हुए आसमान के नीचे एक आम सी गरीबों जैसी कब्र, जिस पर बारिश भी सीधे पड़ती है और धूप भी। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि वो शानदार ताजमहल बनाने वाला बादशाह और उस कच्ची कब्र में सोने वाला इंसान दोनों सगे बाप और बेटे हैं, तो क्या तुम यकीन करोगे? हाँ यार, वो कच्ची और बेनाम सी कब्र किसी आम फकीर की नहीं है, बल्कि वो उस बादशाह की कब्र है जिसकी सल्तनत काबुल की बर्फीली पहाड़ियों से लेकर साउथ इंडिया के समंदरों तक फैली हुई थी, जो अपने दौर का सबसे बड़ा बिलियनियर था, जिसके खजानों का कोई हिसाब नहीं था। उस कच्ची कब्र वाले बादशाह का नाम था मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। यो नाम है जिस पर आजकल हिस्ट्री के नाम पर सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स खेली जाती है। कोई अंधी नफरत में इन्हें विलन बना देता है, तो कोई अंधे इश्क में इन्हें फरिश्ता गर्दानने लगता है। लेकिन दोस्तों, हिस्ट्री जो होती है ये ऐसे नहीं चलती। हिस्ट्री तब साफ दिखती है जब जज्बात और इमोशंस पीछे हों और सबूत और एविडेंस आगे खड़े हों। तो आज हम तारीख के सफहात पलटेंगे और एविडेंस के साथ जानेंगे कि आखिर औरंगजेब था कौन। क्या एक जालिम हुक्मरान या फिर मुगल एम्पायर का सबसे सबसे मुनफरिद और ईमानदार लीडर? दिल थाम करके बैठना, क्योंकि आज तुम्हारे बहुत से ऐसे वहम होंगे ना जो टूटने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है कहानी की शुरुआत होती है 15 ज़िक़ादा 1027 हिजरी, यानी 1618 ईस्वी से। गुजरात के इलाके दाऊद में शाहजहां के घर एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया औरंगजेब आलमगीर। उनका खानदानी बैकग्राउंड जरा चेक करो। वो शाहजहां के बेटे, जहांगीर के पोते हैं, अकबर के परपोते हैं और हुमायूं और बाबर के सीधे सीधे जानशीन हैं। पूरी मुगल अंपायर का जो भारी भरकम वजन था, वो इस नाम के साथ जुड़ा हुआ था। अब आम तौर पर जो बादशाहों के बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं यार? उनका काम सिर्फ खाना पीना और ऐश करना होता है। यही होती है बादशाहों की जिंदगी। लेकिन औरंगजेब की कहानी बचपन ही से अलग थी। उनकी एजुकेशन पर बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया था। और उस उनके जमाने के जो टॉप के स्कॉलर्स और जो टॉप के टीचर थे, जैसे मुल्ला अहमद जीवन वगैरह, ये सब इनके उस्ताद थे। अरबी, फारसी, हिंदी और तुर्की जुबान के भाई माहिर और मास्टर बन गए थे। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? मुगल हिस्ट्री में बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक सिर्फ औरंगजेब अकेले वो बादशाह थे जिन्होंने पूरी कुरान मजीद अपने सीने में महफूज कर ली थी, यानी कि वो हाफिज कुरान थे। लेकिन भाई, अगर आपको लग रहा है कि वो सिर्फ किताबों में गुम रहने वाले नर्म नाजुक से शहजादे थे, तो जरा ये वाकया सुन लो, ये भी वहम तुम्हारा टूटकर बिखर जाएगा। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 14 साल की रही होगी। शाही दरबार में हाथियों की लड़ाई का मुकाबला चल रहा था। अचानक एक मस्त और पागल हाथी बेकाबू हो गया और सीधा शाही खेमे की तरफ दौड़ पड़ा। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, कमांडर और जंगजू अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। भगदड़ और अफरा तफरी मच गई। लेकिन वो 14 साल का लड़का अपनी जगह से भाई साहब 1 इंच हिला ही नहीं। उसने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और हैकल पागल हाथी के सीने पर के उसके माथे पर नेजा मार दिया। हाथी ने पलट कर घोड़े को टक्कर मारी। घोड़े से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जमीन पर गिर पड़े, लेकिन घबराने के बजाय फौरन उठे, तलवार निकाल ली और हाथी की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो गए। वो तो बाद में फौजियों ने आकर हाथी को कंट्रोल कर लिया, वरना इस उस दिन इस 14 साल के बच्चे ने साबित कर दिया था कि मेरी डिक्शनरी में खौफ और दहशत नाम का कोई लफ्ज नहीं है। ये तो बस इनकी बहादुरी का एक छोटा सा ट्रेलर था। वक्त गुजरता गया। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब। बाकी तीनों भाई वही शहजादों वाली लाइफ एंजॉय कर रहे थे। आराम तलब, पार्टियां, मौसीकी और ऐशो इशरत और इस्लाम के जो बुनियादी उसूल या शरीयत थी, उससे उन्हें कोई खास लगाव नहीं था। लेकिन औरंगजेब, उनका कैरेक्टर बिल्कुल बेदाग था। वो मेहनती थे, समझदार थे और शरीयत के पक्के पाबंद। उनकी दीनदारी और फोकस की एक मिसाल सुनिए, और ये वाकया ऐसा है जो सीधा दिल पर जाकर के लगता है।
एक मकान पर घमसान की जंग चल रही थी, चारों तरफ लाशें गिर रही थी, तलवारें टकरा रही थी, तीरों की बारिश हो रही थी, मौत हर सेकंड चेहरे के करीब से गुजर रही थी। और इसी अफरा तफरी के एक्शन के बीच अचानक नमाज का वक्त हो जाता है। आम इंसान होता तो क्या कहता, भाई जान है तो जहान है, जंग के बाद कज़ा पढ़ लेंगे। लेकिन औरंगजेब आलमगीर ने जो किया, उसने तारीख को हिला कर रख दिया। वो घोड़े से उतरते हैं आयन मैदाने जंग में, बीचों बीच उन उड़ती हुई गोलियों और तीरों के साए में मुसल्ला बिछाते हैं और पूरी तसल्ली के साथ अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाते हैं। जरा सोचिए, इस लेवल के फोकस का ये मंजर देखकर दुश्मन फौज का कमांडर अब्दुल अजीज कांप गया। उसने अपने हथियार डाल दिए और बोला, जिस कौम का लीडर मौत के साए में यूं खुदा के सामने बेखौफ खड़ा हो जाए, उससे लड़ना खुदकुशी है। फिर वो वक्त आया कि जिसने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। तख्त की जंगों के बाद 1658 ईस्वी में औरंगजेब हिंदुस्तान के शहंशाह बन गए और 1659 में उनकी ताजपोशी हुई। तो तुम बताओ कि जब नया बादशाह कोई बनता है तो क्या करता है? सेलिब्रेट करता होगा, भाई नया नया बादशाह बना है, पार्टी करता होगा, प्रोटोकॉल दिखाता होगा, अपना पावर जनरेट करने के चक्कर में लगा होता होगा। तो अब क्या औरंगजेब जब ये नए नए बादशाह बने थे, तो क्या इन्होंने भी ऐसा किया था? नहीं यार, इन्होंने ऐसा नहीं किया। बल्कि हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने तख्त पर बैठते ही पूरे मुगल एम्पायर का सिस्टम अपडेट कर दिया। उन्होंने जो रिफॉर्म्स किए वो आज के हुक्मरानों के मुंह पर ना एक तमाचा है भाई साहब। कुर्सी संभालते ही पहला जो हुक्म सादिर किया, शराब, भंग और हर किस्म के नशे पर मुकम्मल सख्ती और पाबंदी और बैन लगा दिया। अगला जो हुक्म लगाया कि जो आप जिस्म फरोशी के अड्डों जिस्म फरोशी के अड्डे जो थे उनको उखाड़ फेंका गया। उन्हें वार्निंग दी गई कि या तो शरीफों की तरह शादियां करके घर बसाएं या फिर मुल्क छोड़कर निकल जाएं। और ये सिर्फ हवाई फायरिंग नहीं थी, उनके उन अहकामात पर अमल करवाने के लिए बाकायदा एक एहतसाब का डिपार्टमेंट बनाया गया था। लेकिन औरंगजेब का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या था? वो एक बात पर पुख्ता यकीन रखते थे कि बादशाहत ऐशो आराम का नाम नहीं है, बादशाहत तो अल्लाह की मखलूक की खिदमत और इंसाफ के लिए होती है। इसलिए उन्होंने शहंशाह बनते ही अवाम पर लगे हुए तकरीबन 80 किस्म के नाजायज टैक्स माफ कर दिए। जी हाँ, 80 किस्म के टैक्सेस जीरो कर दिए गए, ताकि गरीब किसान, मजदूर और आम आदमी सुख का सांस ले सके। अदल इंसाफ का ये आलम था कि उस दौर में ये मुहावरा मशहूर हो गया था कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। यानी कि कोई ताकतवर और जागीरदार किसी कमजोर गरीब पर जुल्म करने का सोच भी नहीं सकता था। तालीम का शौक ऐसा कि पूरे पूरे मुल्क में मदरसों का जाल बिछा दिया और सिर्फ इमारतें नहीं बनाई, बल्कि स्टूडेंट्स और टीचर के लिए सरकारी खजाने से बाकायदा स्कॉलरशिप्स मुकर्रर की। अब जरा रुको और एक लम्हे के लिए सोचो, वो बादशाह जो पूरे मुल्क को स्कॉलरशिप बांट रहा हो, जिसके इशारे पर खजानों के मुंह खुल जाते हैं, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ कैसी थी? दोस्तों, जब तुम ये सुनोगे ना तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदुस्तान का इतना बड़ा शहंशाह अपने जाती खर्चे और अपने जो उसका पर्सनल खर्चा है उसके लिए सरकारी खजाने से एक सिंगल रुपया भी नहीं लेता। जीरो बट्टा सन्नाटा भाई, 1 रुपया भी नहीं ले रहा है। तो आखिर उसका खर्चा कैसे चल रहा था? तो बताता चलूं कि दिन भर सल्तनत के बड़े बड़े फैसले करने के बाद जब रात होती तो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह तन्हाई में बैठकर अपने हाथों से टोपियां सीते थे और साथ ही अपने खूबसूरत हैंड राइटिंग में कुरान मजीद की कापियां निकालते थे। उन टोपियों और कुरान मजीद के नुस्खों को बाजार में बेचा जाता था और उसे जो कुछ हलाल रुपए मिलते थे उससे बादशाह अपना और अपनी फैमिली का पेट पालता था। ये कोई अफसाना नहीं है, ये वो सच्ची तारीख है जिसे दुनिया के बड़े बड़े गैर मुस्लिम मौर्रिखीन भी मानते हैं। एक तरफ पूरी दुनिया की दौलत उनके कदमों में थी और दूसरी तरफ वो टोपियां सीकर अपना रिस्क कमा रहे थे। और इस्लामिक हिस्ट्री में उनका एक और कारनामा है जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा, फतावा आलमगीरी। उस दौर में इस्लामी कानून बहुत बिखरा हुआ था, अदालतों और जजों को फैसले करने में बड़ी मुश्किल होती थी। बादशाह ने अपने दौर के 500 सबसे बड़े आलिमों की एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने 8 साल तक दिन रात मेहनत की। उस दौर के 2 लाख रुपए जो आज के अरबों रुपए बनते हैं, उस प्रोजेक्ट पर खर्च हुए और एक जखीम किताब तैयार हुई जिसका नाम रखा गया फतावा आलमगीरी। ये किताब आज भी बर्रे सगीर में इस्लामी
कानून का सबसे बड़ा और मुस्तनद सोर्स माना जाता है। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 50 साल तक हुकूमत की। उनके दौर में मुगल सल्तनत अपनी तारीख की सबसे बड़ी सरहदों तक फैल गई। लेकिन हर कमाल को जवाल है। हर इंसान को इस दुनिया से खाली हाथ ही जाना है। फरवरी 1707 ईस्वी 28 ज़िलक़ादा 1118 हिजरी का वक्त आया। आपकी उम्र 90 साल की थी। एक ऐसी उम्र जब इंसान बिस्तर से उठने के काबिल नहीं रहता। इस उम्र में भी ये बूढ़ा शेर घोड़े पर बैठकर सल्तनत के मामलात चला रहा था। लेकिन आखिरकार बुलावा आ गया। इस दुनिया को छोड़ने से पहले इस अजीम शहंशाह ने एक वसीयत लिखी। वो वसीयत क्या थी? वसीयत थी कि मेरे कफन दफन के लिए सरकारी खजाने से एक पैसा भी इस्तेमाल न किया जाए। मेरा कफन उन पैसों से खरीदा जाए जो मैंने खुद अपने हाथों से टोपियां सी कर कमाए हैं। और मेरी कब्र पर कोई शानदार मकबरा या ताज न बनाया जाए। मुझे एक कच्ची और सीधी सादी कब्र में दफन कर दिया जाए ताकि इस गुनहगार पर अल्लाह की रहमत की बारिश सीधी पड़ती रहे। और इसीलिए दोस्तों, आज जब आप खुलदाबाद जाते हैं तो वहाँ किसी मगरूर शहंशाह का आलीशान मकबरा नहीं, बल्कि एक दुर्वेश की कच्ची कब्र मिलती है। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की लाइफ ब्लैक एंड वाइट नहीं थी। उन्होंने सियासी फैसले भी किए, जंगें भी लड़ी, बगावतें भी कुचली। एक मजहबी इंसान होने के साथ साथ पॉलिटिकल अपने दौर की पॉलिटिकल ज़रूरत भी थे। लेकिन आज हम उन्हें समझे बगैर सिर्फ जज करते हैं। हमें उनकी बहादुरी, उनका इंसाफ, उनकी सादगी और अल्लाह से उनका वो ताल्लुक देखना चाहिए जिसने दुनिया के अमीर तरीन इंसान को अंदर से एक फ़कीर बना दिया था। वो बादशाहत के तख्त पर बैठे ज़रूर थे, लेकिन उनका दिल हमेशा मुसल्ले पर ही रहा। दोस्तों, तारीख के पन्ने पलट कर देखो तो आपको बेशुमार बादशाह मिलेंगे ना, कि किसी ने अपने रोब के लिए तलवारें चलाई, किसी ने आसमान आसमान से बातें करते आलीशान महल बनवाए, और किसी ने अपनी मोहब्बत के लिए संगे मरमर के ताजमहल खड़े कर दिए। सब ने दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि हम कितने बड़े शहंशाह हैं। लेकिन तारीख के इस पूरे हुजूम में एक ऐसा भी बादशाह है जिसने मरने के बाद अपने लिए मिट्टी की एक कच्ची ढेरी का इंतखाब किया। क्यों? क्योंकि वो बादशाह इस राज को जान चुका था कि दुनिया के ये तख्तो ताज, ये हीरे जवाहरात और ये लाखों की फौज सब इस दुनिया का धोखा है और सब यहीं रह जाना है। अगर इस मिट्टी की कब्र में कुछ साथ जाएगा तो वो तख्त का गुरूर नहीं, बल्कि अपने हाथ से सी हुई टोपियों की हलाल कमाई और अल्लाह के सामने बहाए गए सजदों के आंसू होंगे। आज के दौर में जहां इक़्तिदार और पावर की कुर्सी और पैसे की हवस इंसान को अंधा कर देती है, जहां एक मामूली सा लीडर भी प्रोटोकॉल के बगैर घर से नहीं निकलता, वहां औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की एक अच्छी कब्र आज के उन हुक्मरान के मुंह पर एक खामोश तमाचा है। वो कब्र आज भी चीख चीख कर कह रही है कि असल बादशाह तो नहीं जो लोगों की गर्दनों पर की जाए, असल बादशाह तो है जो इंसान अपने नफ्स और अपनी ख्वाहिश पर करे। आपका उस दुर्वेश शहंशाह के बारे में क्या ख्याल है? क्या आज की दुनिया और ख़ास तौर पर आज के लीडर्स को औरंगजेब की बेपनाह सादगी से कुछ सीखना चाहिए या फिर नहीं? अपने दिल की बात नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। मुझे आपके ख्यालात जानकर बहुत खुशी होगी। और आज आपके सामने तारीख का कोई नया रुख आया है तो इस सच्चाई को सिर्फ अपने तक मत रखना, इसे अपने दोस्तों, फैमिली और ख़ास तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करना, ताकि हमारी नस्लों को पता चलना चाहिए कि हमारे असल हीरोज़ कौन थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तारीख और हक़ाइक़ के इस सफ़र में हमारी ये मुलाकातें यूं ही चलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नए सच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और सच की तलाश हमेशा जारी रखना।